नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक्स मुस्लिम चर्चित यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर उनके कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जिंदगी और मौत के बीच में सलीम जूझ रहे हैं। हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। सलीम के बेटे ने भाटी बिल्डर, एआईएमआईएम नेता अजगर, अशरफ, शाहरुख और सोनू के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। वहीं लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जीटीबी अस्पताल पहुंचे और सलीम से मुलाकात की है। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो गाजियाबाद के लोनी में कार्यालय में घुसकर बुरी तरह से घायल कर दिया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, जहां पर सलीम के बेटे ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। तो एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने सख्त कार्रवाई की इस पूरे प्रकरण पर मांग की है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। तो सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला किया गया है। गाजियाबाद के लोनी में कार्यालय में घुसकर गर्दन और पेट पर वार किए गए हैं। तो आपको बता दें कि गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत नाजुक बताई जा रही है। जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सलीम के बेटे ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस इस पूरी घटना को लेकर गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किया गया। खेज मामला सामने आया, जहां धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बोलने वाले सलीम वास्तविक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जी हां, मैं इस वक्त उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर उन्होंने अपना कार्यालय बनाया हुआ था। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा मैं। और यह वो इनका एरिया है, जहां आप देखेंगे कि गली जो है वो बिल्कुल वीरान पड़ी है। तस्वीर आप दिखाऊंगा कि कैमरामैन सामने भी दिखाएं और इधर भी जो गली है इधर भी दिखाएं। कल सुबह जो है लगभग 9 बजे के आसपास इनके ऑफिस पर अज्ञात हमलावरों और बाइक सवारों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जहां इनके शरीर पर, हाथ, पैर और गर्दन पर तकरीबन करीब 14 जो निशान है वो सामने आए हैं और गला रेतने की भी कोशिश की गई है। इस मामले में पुलिस ने भी जो शिकायत मिली, जिसके बाद वो पुलिस मौके पर पहुंची और सलीम को यहाँ से अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनकी हालत नाजुक होने के बाद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम ने भी एक्शन लेने की बात की। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वाले कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ जो लोग हैं, कट्टरपंथी धर्म से जुड़े लोग हैं, उनके यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हालांकि इस घटना का आज लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी मुआयना किया और आसपास के लोगों से भी बातचीत की और जाना कि जो किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कहा है कि यह कट्टरपंथी जो आतंकवादियों का द्वारा चलाया जा रहा संगठन है, जो आतंकवादी जो किस्म के लोग हैं, उन्होंने ही इनको जो है हमला किया है। फिलहाल बात की जाए, सलीम जो है वो अपना जो मुस्लिम धर्म है उसको छोड़ चुके थे और इस जो है जो कट्टरपंथी लोग थे उनके खिलाफ और जो इस्लामिक जो बुराइयां होती थी या उनकी जो कमियां होती थी उनको उजागर किया करते थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, इनके पास में लगातार पहले से भी धमकी भरे मैसेज या कॉल वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो पुलिस थी उसको सूचना नहीं थी, क्या एलआईयू उनको सूचना नहीं थी, क्या खुफिया विभाग जो है वो निगाह नहीं बनाया हुआ था। हालांकि जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके साथ खास बातचीत करने पता चला कि जो घटना हुई है वो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हुई है और वो यहाँ पर लगभग 3 सालों से रह रहे थे। ये लोनी का अशोक विहार इलाका है, यहाँ पर इनके लगभग 2-3 मकान है। ये जो मकान है यही उनका ऑफिस हुआ करता था, यहीं से वो ऑपरेट किया करते थे। उनके लगभग 30,000 के आसपास जो है फॉलोवर्स थे। हालांकि ये भी सामने आया है कि जो वीडियो में सामने आ रहे हैं
कि उनके खिलाफ दिल्ली में भी शिकायतें दर्ज की गई थी कि ये इस्लामिक का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये इस्लामिक धर्म को छोड़ चुके थे और इनकी जो शिक्षा थी वो इस्लाम के जो मजहब है वहां पर जो मदरसे हैं वहां कंप्लीट हुई थी। हालांकि ये छोड़ चुके थे, जिसको लेकर ये जो खामियां थी उनको उजागर कर रहे थे, जिसको जो कट्टरपंथी किस्म के लोग हैं उनको इसको बुरा लग रहा था, जिसके कारण उनको हमला कर दिया गया और लगभग 14 जो उनके निशान है वो आए हैं। हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इसमें मामले में जो उनके परिवार है, परिवार के द्वारा भी 5 नामजद एक जिनमें एक बिल्डर भी है यहाँ खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है, देखने होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। गाजियाबाद से एफएम न्यूज के लिए मोहित गौतम। सलीम आपके मामले में नंदकिशोर गुर्जर घर पे पहुंचे हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं। सर क्या आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या मुआयना किया आपने? देखिए ये बहुत दुखद है और ये आतंकवादी हमला है। देश की जनता को दहशत में डालने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, कट्टरपंथी मुल्कों से बैठ कर ऑपरेट हुआ है। यहाँ आतंकवादियों के स्लीपर सेल है। यहाँ कौन है, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह हमला हुआ है, इसका मतलब कोई यहाँ का रहने वाला है। जिनके नाम आए हैं वो भी उनको फंडिंग हो रही है। और ये जो ओवैसी जैसे लोग, मौलाना मदनी जैसे लोग इस देश में लोगों को गजवा हिंद करने की बात करते हैं या कहते हैं काट दो मार दो, तो कोई समाज सुधारक अपनी बात को अगर कह रहा है, किसी को खराब लगती है FIR करनी चाहिए। लेकिन सीधा ये जो लोगों को दहशतगर्द फैलाने के लिए जो काम किया गया है ये बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, कठोर कार्रवाई हो, 7 पीढ़ियां याद करें। भारत में एक भी घटना ना हो, जितने भी हैं सबको खोपड़ी में गोली मारनी चाहिए पुलिस को, छाती में नहीं, खोपड़ी में, जिससे दिमाग में जहर निकल जाए। और हम कराएंगे और यहाँ भी कठोर कार्रवाई कराएंगे। जीटीए के लोग जिन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी कटने दी उनके खिलाफ NSA के तहत मुकदमा दर्ज हो, 5 ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। अगर इन्हें फांसी हो जाए तो लॉनी को ये पाकिस्तान बनने से बचा सकते हैं। यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बस रहे हैं, लोकल के मुसलमान परेशान हैं, यहाँ बिल्डर जो हैं वो आतंकवादी की तरह हैं। तो यहाँ पूरी कठोर कार्रवाई हो, उसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन सलीम के परिवार के साथ सरकार है और लोग उनके लिए पूजा और दुआ कर रहे हैं। निश्चित वापस आएंगे और मजबूती के साथ समाज के लिए खड़े होंगे। क्या कहेंगे जो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं, जिन्हें पहले से धमकी दी जा रही थी, उसके बावजूद भी ये घटना जो सामने आई है, जो पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, उनको याद करेंगी 7 पीढ़ियां। जिनके वीडियो हैं, माने योगी जी भरोसा रखिए, हमारी पुलिस अगर पाकिस्तान में भी होंगे घुस के मारेगी, वहीं वैसे लेके आएगी। आखिरकार इन्होंने शुक्रवार को जुम्मे का दिन बताते हैं, लोग उस दिन सेलेक्ट करा। अरे जुम्मे का दिन है तो ऐसे लोग तो धर्म को बदनाम करते हैं, वो किसी के नहीं है, वो राक्षस है। और उन राक्षस का इलाज क्या होता है ये हम जानते हैं। जिस तरीके से बताया कि जो आतंकवादी जिन्होंने हमला करा, जो बदमाश थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। FM न्यूज के लिए मोहित गौतम।